नमस्कार, मैं और मनोहर। राजस्थान में चुनावी रंगत नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। आज मैं कुछ सीटों के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहां किस राजनीतिक पार्टी का है पलड़ा भारी। अगर सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर नजर डाले तो यह मुकाबला बेहद कड़ा और रोचक नजर आता है। दातारामगढ़ विधानसभा सीट पर अगर नजर डाले तो यहां मुकाबला बेहद रोचक हो गया है, क्योंकि पूर्व में मैंने आपको बता दिया था कि यहां पर कांग्रेस ने वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो जेजेपी जननायक जनता पार्टी ने डॉक्टर रीटा सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यह राजस्थान का पहला मामला है जहां पर पति पत्नी एक दूसरे को हराने के लिए मैदान में है। वही नजर डाले हम कम्युनिस्ट पार्टी की, तो यहां कम्युनिस्टों का दबदबा और मुकाबला काफी रोचक माना जाता है, क्योंकि यहां पर कम्युनिस्ट नेता और किसान नेता कॉमरेड अमराराम मैदान में है। बीजेपी 1952 में भैरव सिंह शेखावत ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत दातारामगढ़ से करी थी, लेकिन दुर्भाग्य यहां पर बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। ऐसे में बीजेपी एडी चोटी का जोर लगाकर दातारामगढ़ को जीतना चाहती है। क्या वास्तव में यह मुकाबला रोचक हो गया है? तो मैं आपको बता दूं, यह मुकाबला त्रिकोणीय न होकर चतुकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब में से अगर हम खास बात और कुछ मुद्दों पर नजर डालें तो यहाँ पर अभी हाल ही में आरएलपी के प्रत्याशी की एंट्री ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि आरएलपी ने यहां पर मजबूत प्रत्याशी के तौर पर महावीर प्रसाद बिजारनिया को मैदान में उतारा था, लेकिन महावीर प्रसाद बिजारनिया ने नाम वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन देने की बात कह दी। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि यहां राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस मजबूत हो गई है। दूसरा घटनाक्रम यहां आता है जेजेपी की एंट्री। जेजेपी यहां कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से यहां दातारामगढ़ में नई और बाहरी पार्टी हो सकती है, लेकिन जेजेपी यानी कि चौटाला परिवार का संबंध सीकर और दातारामगढ़ से बेहद पुराना है। चौटाला परिवार मानते हैं कि राजस्थान उनका घर है और दातारामगढ़ और सीकर उनकी चुनावी बिसात या राजनीति बिसात की सबसे मजबूत कुंजी है। अगर चौटाला परिवार चाहता है कि दातारामगढ़ और फतेहपुर में वो फतेह करे, इसीलिए यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 16 नवंबर को दातारामगढ़ में आ रहे हैं और चुनावी सभा का आगाज कर रहे हैं। इस घटनाक्रम से क्या दातारामगढ़ के वोटर प्रभावित होंगे? तो निश्चित तौर पर है कि यहां पर जेजेपी कुछ परिवर्तन करेगी। जेजेपी के बारे में दो चीजें निकलकर सामने आ रही है। राजनीति पंडित ये भी कहते हैं कि जेजेपी वो छुपा हथियार है जो अभी नजर नहीं आता। जेजेपी को बेहद हल्के में आंकने वाले ये भी आंकते हैं कि ये कोई ज्यादा कमाल नहीं करेगी और ज्यादा वोट भी नहीं लेगी, लेकिन डॉक्टर रीटा सिंह का एक अपना किरदार है और जिस घराने से वो संबंध रखती है उससे यह अनुमान तो लगाया जाता है कि डॉक्टर रीटा सिंह कुछ तो यहाँ असर करेगी। वोट कितना लेती है कितना नहीं लेती है ये अलग बात है, लेकिन डॉक्टर रीटा सिंह पहचान का चेहरा यहाँ सब जानते हैं। अगर बात करें यहाँ पर जेजेपी क्या जीत पाएगी, तो ये कहना तो बेहद जल्दबाजी होगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के चुनावी माहौल को देखकर हम बताने की कोशिश करेंगे कि जेजेपी का क्या कमाल रहेगा। लेकिन यहां से नजर डाल ले कि जेजेपी यहां पर मुकाबले को रोचक जरूर बना रही है। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट चेहरे की, तो दातारामगढ़ को कम्युनिस्ट जमीन माना जाता है, क्योंकि यहां पर कॉमरेड किसान नेता अमराराम बराबर चुनाव लड़ते रहे हैं और उन्होंने यहां पर जीत भी दर्ज करी थी। ऐसे में कम्युनिस्टों का भी ऐसा मानना है कि वोटों का बिखराव हो जाता है तो कम्युनिस्ट जीत जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर, तो किस राजनीतिक पार्टी का है पलड़ा भारी, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं बीजेपी ने यहां पर गजानंद कुमावत को, जो पूर्व में भी बताया था, का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन को बहुत हल्के से संचालित कर रही है। ये मैंने पहले भी बताया था। हालांकि बीजेपी के पास में वोट है और बीजेपी का यहाँ पुराना मैं कह सकता हूँ इतिहास है। 1952 में भैरव सिंह शेखावत
यहीं से अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन बीजेपी उस जीत को अभी तक नहीं भुला पाई है। ऐसे में कयास है कि क्या 2023 में बीजेपी जीत पाएगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन बीजेपी ने जिस हिसाब से चुनाव कैंपेन शुरू किया था वो अभी भी लोगों में आश्चर्य का कारण बन रहा है। बीजेपी के पास में ऐसा लगता है कि वो चुनाव उस अंदाज से नहीं लड़ पा रही है जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, क्योंकि बीजेपी का चुनाव बेहद हाईटेक होता है और बेहद ही मैं कह सकता हूँ संसाधन संपन्न। लेकिन यहाँ बीजेपी का चुनाव प्रचार उतना ज्यादा जोर नहीं पकड़ रहा है। बात कांग्रेस पर नजर डाले तो कांग्रेस के पास में कार्यकर्ताओं की फौज नजर आती है, संसाधन नजर आते हैं, इसलिए कांग्रेस चुनाव प्रचार में ठीक कर रही है। अगर हम तीनों ही समीकरण को जोड़ दें यहाँ पर, तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी, तो प्रारंभिक हम नजर डालें तो यहाँ पर मुकाबला बेहद नजदीकी नजर आता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम अगले विश्लेषण में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां से हम ये कह सकते हैं कि अभी हाल ही में आरएलपी के नाम वापसी और कांग्रेस के समर्थन से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आरएलपी किसान वोटों में अच्छा खासा पकड़ रखती है और आरएलपी का अभी हाल ही में आजाद समाज पार्टी से गठबंधन होने से दलितों में भी उनकी साख बढ़ी है। ऐसे में अगर कांग्रेस को समर्थन जाता है और वास्तव में वोट प्रभावित हो जाते हैं तो कांग्रेस का तराजू का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। कम्युनिस्ट वोटों की बात करें तो कम्युनिस्ट वोट कहते हैं कि इस बार घटेंगे। राजनीतिक पंडित वो भी मानते हैं कि अगर अमराराम कमजोर हुआ तो यहां पर फायदा किसे होगा, लेकिन कम्युनिस्ट ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट ये भी मानते हैं कि जेजेपी की मजबूत एंट्री होने से सीधा फायदा वो कम्युनिस्टों को होगा। अब यहाँ पर जेजेपी क्या करेगी, तो मैं आपको बता दूं जेजेपी जीत से थोड़ी दूर तो नजर आती है, लेकिन जेजेपी अभी लास्ट के चुनाव में अपनी चुनावी बिसात कैसे बिछाती है और चुनावी रणनीति कैसे तय करती है। अगर जेजेपी अपनी रणनीति को और ज्यादा धारदार करती है तो दांतारामगढ़ की चुनावी हलचल पूरी की पूरी बदल जाएगी। लेकिन यहाँ इतिहास पर नजर डालें तो चौधरी नारायण सिंह यहाँ के कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसे में उनके बेटे को हराना बेहद मुश्किल है। लेकिन पिछले 2 चुनावों पर नजर डालें तो बेहद मामूली बढ़त वाली जीत से एक कयास भी लगाया जाता है कि अगर भाजपा अपना प्रबंध और अपनी कुशलता को और ज्यादा धारदार करे तो यहाँ पर कुछ परिणाम को बदला जा सकता है। लेकिन मैंने बता दिया है कि बीजेपी को अपनी चुनाव कैंपेन प्रचार टीम को और ज्यादा मजबूत करना होगा। यहाँ पर बन रहे चतुर्कोणीय मुकाबले में बेहद रोचकता बन गई है। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, माकपा और जेजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी एंट्री है। आम आदमी पार्टी अभी बेहद शांत नजर आ रही है। शायद वो अपने चुनाव प्रचार में और तेजी लाकर किस राजनीति पार्टी का गणित बिगाड़ेगी, उससे भी तय होगा कि यहाँ पर मुकाबला कौन हारेगा और कौन जीतेगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस बार दातारामगढ़ की राजनीति में कुछ खास होगा। अब ये खास क्या होगा, या तो इतिहास बदलेगा या इतिहास दोहराया जाएगा। अगले विश्लेषण में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर में जनता किसे अपना विधायक देखना चाहती है। यहां से नजर डाले तो यहां पर लगभग तराजू का पलड़ा थोड़ा भारी और थोड़ा कमजोर ही नजर आता है। कौन भारी और कौन कमजोर, तो मैं आपको बता दूं चुनाव प्रचार कैंपेन के हिसाब से कांग्रेस की रफ्तार थोड़ी सी तेज है, बीजेपी की थोड़ी धीमी है। कम्युनिस्टों की अपने आप की शैली है, वो लोगों के बीच में जाते हैं और गली चौराहे नुक्कड़ पर लोगों से वोट अपील करते रहे हैं। अगर बात करें जेजेपी, तो जेजेपी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा की तर्ज पर वो चुनावी बिसात बिछाएगी, लेकिन अभी बिछती हुई नजर नहीं आती है। अगर दुष्यंत चौटाला यहां आकर चुनावी बिसात हरियाणा की तर्ज पर बिछाए और पुराना दातारामगढ़ का वो चुनाव बिसाती याद दिलाते तो यहां पर बहुत कुछ घट सकता है और चुनाव परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। लगभग मैंने इशारों में बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। अगले विश्लेषण में मैं आपको बताऊंगा कि दातारामगढ़ में आखिर किसका रहेगा पलड़ा भारी।